Assalamualaikum everyone. I am Fardeen from MCA first semester. I am representing the sign up registration page. इसमें मैंने एक साइन अप पेज बनाया जो कि PHP में है. इसमें हम कुछ इनपुट्स ले रहे हैं और डेटाबेस में इसको स्टोर कर रहे हैं. जैसे कि मैं आपको डेमो दिखाता हूँ कैसे चलता है. फॉर एग्जांपल हमें पहले यूज़र नेम मांग रहा है. हम कुछ भी यूज़र नेम देंगे जैसे कि मैंने दिया. अब ईमेल मांग रहा है, देंगे हम कुछ भी ईमेल test1@gmail.com. गलत लिखा आपने, एफ काटो. अब ये पासवर्ड मांग रहा है. ये जो है ये पासवर्ड चेक करता है कि पासवर्ड में जो होते हैं क्राइटेरियाज, 1 अपर केस होना चाहिए, 1 लोअर केस होना चाहिए, 1 डिजिट होना चाहिए, 1 स्पेशल कैरेक्टर या एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का होता है. हम देंगे फॉर एग्जांपल अगर मैं कैपिटल नहीं दूंगा ये उस पे रेड दिखाएगा. बाकी जो जो मैं दूंगा जैसे कि मैं 1 डिजिट दूंगा ये पर्पल कलर का हो जाएगा, मतलब ये एक्सेप्ट हो गया. ठीक है. और अगर स्पेशल कैरेक्टर पे दूंगा ये भी हो जाएगा. अब ये और ये एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने अभी इसको ये नहीं दिया. जब हम 8 कैरेक्टर से ज़्यादा और एक कैपिटल भी देंगे तो ये सारा और ऊपर आएगा स्ट्रेंथ वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है जो कि आजकल. और ये हमारा वो है पासवर्ड शो आइकन. इस पे क्लिक करके हमारा पासवर्ड दिखेगा क्या है. ठीक है. अब मैं सही पासवर्ड रखता हूँ. और ये कंफर्म पासवर्ड कि जो ऊपर हमने पासवर्ड रखा वही नीचे भी होना चाहिए. अभी इसीलिए दिखा रहा है पासवर्ड मिसमैच क्योंकि हमने कुछ लगाया नहीं है. अगर हम कुछ भी रखेंगे ये पासवर्ड मिसमैच दिखाएगा. जब हम सेम पासवर्ड डालेंगे तो ये पासवर्ड मैच दिखाएगा. अब जेंडर, जो भी जेंडर है मतलब रेडियो बटन्स में हम सिर्फ एक ही चूज कर सकते हैं क्योंकि एक बंदा फीमेल या मेल हो सकता है, वो थोड़ी दोनों हो सकते हैं. और डेट ऑफ बर्थ, हमें डेट ऑफ बर्थ चूज करना है जो भी होगी व्हाटएवर. और हॉबीज में हम मल्टीपल चूज कर सकते हैं क्योंकि किसी की रीडिंग भी हो सकती है, स्पोर्ट्स भी हो सकता है, गेमिंग, म्यूजिक व्हाटएवर. और जब हम रजिस्टर करेंगे ये रजिस्टर हो जाएगा और लॉगिन पेज पे आएगा. अब ये मैंने डेटाबेस से टिल्ट नहीं हो रहा है इसको. उसके ऊपर माउस लगा, इसके ऊपर नहीं इसको नहीं लगाया हो. विलान टिल्ट था ना वो. वैनिला जीस. और ये डेटाबेस में स्टोर होगा. ये PHP का माई एडमिन होता है जिसमें हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं. ये डेटाबेस का नाम होता है और ये कितने हमारे ये टेबल का नाम होता है. और ये नीचे इसके जो टेबल्स होते हैं जो कि यूज़र है हमारे पास टेबल, उसमें जो हमने ये रखे क्या बोलते हैं इसको कॉलम्स, नेम रखा है, ईमेल रखा है, पासवर्ड रखा है, जेंडर रखा है, DOB और हॉबी जो हमने रजिस्टर के टाइम पे दिया और वो यहाँ पे स्टोर हो गया. आप बोलोगे अब ये पासवर्ड में ये क्या हो रहा है 1222. ये हमने एनक्रिप्ट रखा है पासवर्ड. MD5 एक फंक्शन है, उससे जो पासवर्ड डालते हैं वो एनक्रिप्ट होता है ताकि अगर कभी डेटाबेस हैक हो गया तो वो यूजर्स का डेटा एक्सेस ना कर पाए, पासवर्ड उसका ना मिल पाए. और ये इससे क्योंकि पता नहीं चल रहा है ना क्या पासवर्ड रखा, वो यूजर को ही पता है और मशीन को पता है कि उसने क्या पासवर्ड रखा है. जब MD5 एनक्रिप्शन एनक्रिप्शन होती है, ये एक फंक्शन है PHP में, इससे होता है. अब हम यूजर को मांगेंगे जो वो उसने पासवर्ड रखा. अगर वो फॉर एग्जांपल गलत पासवर्ड रखेगा अभी तो ठीक है. अब हम अगर गलत पासवर्ड रखेंगे तो ये लॉगिन नहीं होना चाहिए जो कि दिखा रहा है इनवैलिड पासवर्ड क्योंकि उसने एक सही पासवर्ड नहीं डाला. जैसे हम सही पासवर्ड डालेंगे और हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा और ये एडमिन पैनल शो करेगा क्योंकि हमने इसमें CRUD ऑपरेशंस यूज किए. CRUD होता है क्रिएट, अपडेट, डिलीट और एडिट यूजर्स, जो कि हम पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट क्लास में. तो ये डैशबोर्ड है और ये जो डेटा आ रहा है वो डेटाबेस से आ रहा है. इसमें जो आईडी है डेटाबेस में आप देखिए आईडी होगा, ID 1 है. नेम, ईमेल, पासवर्ड की जरूरत नहीं होती है डेटाबेस में. और जेंडर, DOB और हॉबीज जो कि यहाँ पे शो हो रही है. ठीक है. हम यहाँ पे एक दूसरा ऐड भी कर सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं यूजर्स. तो यही है मेरा. हम इसमें आपको कोड, ये डेटाबेस सेटअप की फाइल है, SQL फाइल होती है. इसमें क्वेरीज लिखते हैं SQL की और फिर फॉर एग्जांपल जैसे कि हम दूसरे मशीन पे इसको चलाना चाहते हैं तो हमें
फिर से डेटाबेस क्रिएट करना है वहाँ से, ऐसे हम इंपोर्ट करेंगे फाइल एसक्यूएल फाइल तो वो खुद डेटाबेस क्रिएट करके देगा, ठीक है। ये है। और ये डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करते हैं, इसके लिए हम एक ये चलाते हैं क्यूरी, एक फंक्शन आता है MySQL कनेक्ट नाम का, ये फंक्शन है। इसमें हमें कुछ पैरामीटर्स देने होते हैं, जैसे कि लोकल होस्ट, ये एक हमारा सर्वर का पाथ होता है कि सर्वर कहाँ पे है हमारा, एक तो ये वहाँ पे ये वो देना होता है, और यूजर नेम देता है, जैसे कि लोकल होस्ट उसका यूजर नेम हमेशा बाय डिफॉल्ट रूट ही होता है। अब जब आप कहीं पे इसको होस्ट करोगे वहाँ पे आपका अपना यूजर नेम होगा और पासवर्ड होगा, जो कि लोकल होस्ट में कोई पासवर्ड नहीं होता है, ये नल होता है, तो इसको हम एम्प्टी रखेंगे। और जो मैंने बोला ये हमारा डेटाबेस का नाम, किस डेटाबेस में स्टोर करना है तो उसका भी देना होता है। और ये डाई मतलब अगर ये कनेक्ट नहीं हुआ, ये फॉल्स हुआ, तो वो दिखाएगा हमें मैसेज समथिंग वेंट और कुछ तो गड़बड़ है। ये मैंने एक कनेक्शन PHP फाइल में बना के रखी है इस क्वेरी को, फिर हम जहाँ पे भी हमें डेटाबेस कनेक्ट करना है हम उसको इंक्लूड करेंगे इस फाइल को। जैसे कि हमें रजिस्ट्रेशन में ज़रूरत है तो पहले हम सेशन स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे इंक्लूड एक फंक्शन लगाया जिसमें हमने वही जो PHP की फाइल मैंने बनाई कनेक्शन PHP वो मैंने इसमें इंक्लूड किया, ताकि वो जो हमने वो स्ट्रिंग जो भी फंक्शन बनाया वो इसमें चले, ठीक है। पहले हम बोल रहे इज सेट रजिस्टर। अब जो ये पोस्ट रजिस्टर है ये क्या है, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, मेथड मैंने यहाँ पे पोस्ट रखा है, दो मेथड्स होते हैं गेट और पोस्ट। तो मैंने अभी पोस्ट यूज किया है, इसलिए मेरी एसोसिएटिव एरे कौन सी होगी, पोस्ट एरे होगी। तो मैंने उसमें पोस्ट रखा है, और जब मैं इसको बोल रहा हूँ जब सब रजिस्टर बटन पे क्लिक होगा तब वो PHP का कोड चलेगा, वरना उससे पहले नहीं चलेगा। और फिर मैंने एक दो इतने वेरिएबल्स बनाए, नेम, ईमेल, पास, कंफर्म पास, जेंडर और DOB के ये बनाए वेरिएबल्स, उसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ जो यूजर वहां से दे रहा है इनपुट में वैल्यूज वो यहाँ। और ये ट्रिम जो होता है इससे स्पेसेस ट्रिम होती है, ये डेटाबेस के लिए होता है, उसमें फिर स्पेसेस नहीं आती। अगर यूजर ने देगा ये कुछ भी ABCD स्पेस 10-15 स्पेस EFGA, वो स्पेस ट्रिम हो जाएगी, पूरी स्ट्रिंग आएगी सीधे, ठीक है। और हॉबीज, अब ये हॉबीज भी बनाई है मैंने, क्योंकि हॉबीज जो है ना वो हम मल्टीपल भी ले सकते हैं, लेकिन एरे में तो जब एसोसिएटिव एरे होती है वो एक ही होती है ना, मतलब एक वैल्यू को एक ही डब्बा मिलता है। तो हमें इसके लिए इम्प्लोड फंक्शन होता है जो दो तीन स्ट्रिंग्स को मिला के बनाती है। जैसे कि अगर हम हॉबीज में रखेंगे रीडिंग, जैसे कि यहाँ पे होगा है ना, ये एक ही वेरिएबल के अंदर है लेकिन कॉमर्स में आ रहे हैं, लेकिन वैल्यूज अलग अलग है। इम्प्लोड से ये एक ही में आते हैं, ठीक है। उसमें हमें डिटरमाइन करना होता है कि क्या लगाना, जैसे कि मैंने कॉमा लगाया है तो कॉमा से ये डिटरमाइन हो, अगर हम यहाँ पे कुछ हाइफन लगाएंगे तो हाइफन आएगा वहाँ पे, ठीक है, हो गया ये। और ये मैंने चेक मेल का एक क्वेरी चलाई है, क्वेरी में बोल रहा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। अब यूजर्स क्या है, यूजर्स टेबल का नाम है, ये बोल रहा है कि यूजर टेबल सिलेक्ट करो, उसमें देखो कि ईमेल जो है क्या वो इस ईमेल के बराबर है, अगर होगा दैट मींस रजिस्टर, वो ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो हम उस ईमेल से रजिस्टर नहीं कर सकते। जैसे कि अगर इसमें हमारे पास है टेस्ट डॉट ये वाला ईमेल, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि डेटाबेस में इसने वो ये चलाया चेक मेल, इसने देखा अगर वो ऑलरेडी आया, काउंट इसने अपडेट किया, तो अगर काउंट 0 से ज्यादा है तो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद या एल्स अगर ईमेल वहाँ पे नहीं है तो हमें तो रजिस्टर करना है उसको। फिर उसके लिए हमने यही हैशेड एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने एक MD5 का फंक्शन चलाया जिसमें हमने
पास को इसको पासवर्ड को डाला, उसमें ये जो पास है जैसे कि वहाँ पे वो कुछ भी पास जा रहा है वो एनक्रिप्ट होता है और डेटाबेस में उसको स्टोर होता है एज ए एनक्रिप्टेड वैल्यू। ये क्वेरी है, इसमें ये बोल रहा है कि इंसर्ट इनटू, इसमें इंसर्ट मतलब हो गया है कुछ ऐड करना। किस में ऐड करना है? इस टेबल में, जो यूजर्स का टेबल है इसमें ऐड करो। क्या ऐड करना है? नेम, ये जो ये है ना, ये होता है जो हमने टेबल में कॉलम्स बनाया है उसके नेम होते हैं, नाम होते हैं जो वहां पे आपने रखा है। जैसे कि मैंने रखा है नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये सेम होना चाहिए। ये यहाँ पे ये सेम हो। अगर वहां पे आपने नेम की गलत स्पेलिंग लिखी है, फॉर एग्जांपल NAEM, तो यहाँ पे भी वैसे ही लिखना है, वरना वो गलत ये क्वेरी फेल हो जाएगी। ठीक है, ऐसे कर। और ये जो नेम है, ये जो हमने ऊपर वेरिएबल्स है, क्योंकि इसी में तो हम स्टोर कर रहे हैं, जो यूजर इनपुट दे रहा है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर जब ये क्वेरी चलेगी ना, इसमें जो ये हम फिर एक फंक्शन आता है MySQL क्वेरी फंक्शन। इससे क्या, इसमें हमें दो पैरामीटर्स देने होते हैं। एक तो DB कनेक्शन जो भी हमने बनाया है, DB जो कि यहाँ पे बना के है, ये है ना DB, ये हमने यहाँ पे इंक्लूड, आप ऊपर भी कर सकते हो, इट्स अपॉन टू यू। तो एक तो हमें DB देना होता है, एक क्वेरी जो हमने यहाँ पे क्वेरी का एक वेरिएबल बनाया उसमें ये स्टोर किया है। तो जब ये चलेगा ना तो डेटाबेस में स्टोर होगा, फिर लोकेशन, और ये रीडायरेक्ट कहाँ पे होगा? login.php जो हो रहा है, और लास्ट में जब ये सारा हो जाएगा और कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये और HTML फाइल है, इसमें बूटस्ट्रैप यूज किया है जो कि एक फ्रेमवर्क है। और फिर लॉगिन पेज, अब ये लॉगिन पेज है। लॉगिन पेज में हमने फिर से वही इंक्लूड किया है डेटाबेस को और सेशन को स्टार्ट किया है। और इसमें वही अगर इस सेट किया पोस्ट लॉगिन, इसमें भी मैंने मेथड लॉगिन किया और एक्शन इसी पेज पे आएगा। ये PHP कोड इसी पेज पे लिखा है तो ये रीडायरेक्ट इसी पेज पे आएगा। तो ऊपर का ये कोड, और मैंने यहाँ पे जो सबमिट बटन है, हाँ इसका भी हाँ नेम लॉगिन, जब लॉगिन के सबमिट बटन पे क्लिक होगा तब ये कोड PHP का कोड चलेगा। इसमें भी हमने पहले यूजर नेम, पासवर्ड और चेक यूजर का एक वेरिएबल रखा है। उसमें भी हमने चेक पास, हमें पासवर्ड भी चेक करना है और यूजर नेम क्या वो डेटाबेस में है। जब वो होगा डेटाबेस तभी तो वो ये हो जाएगा ना लॉगिन, वरना मत ना होगा अगर कुछ गलत होगा। इसमें भी हमने एक SQL क्वेरी चलाई है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, मतलब यूजर एक टेबल है उसको सिलेक्ट करो और उसमें देखो वेयर मतलब कि वहां पे देखो नेम जो वो दे रहा है क्या वो सेम है, और जो वो पासवर्ड दे रहा है क्या वो सेम है। अगर वो सेम है तभी लॉगिन हो जाओ, वरना नहीं। अब ये एक जो ये है ये कुकीज होती है। कुकीज मतलब होता है कुछ, ये ब्राउजर में हम रखते हैं, इससे ये होता है जो डेटा होता है वो ब्राउजर पे स्टोर होता है। कुकीज में हम मेनली रखते हैं लॉगिन क्रेडेंशियल्स, मतलब लिमिटेड टाइम के, टेम्परेरी टाइम के लिए। वो हम पूरे मतलब परमानेंट नहीं रख सकते उसको, क्योंकि उसमें अटैक्स होते हैं, मतलब हैक होने का खतरा है उसमें। क्योंकि आफ्टर 5 टाइम्स ये जो ये खुद ही लॉग आउट होना चाहिए ना। हाँ, ये एक्सपायर हो जाएगा और वो जो क्रेडेंशियल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे कुकी से। तो यही है कुकी यूजर नेम में हम यूजर नेम दे रहे हैं, पासवर्ड दे रहे हैं और कितने टाइम तक रखा है। मैंने अब ज्यादा रखा है अभी, तो अब इसमें कितने भी ये मिली सेकेंड्स होते हैं, कितने मिली सेकेंड्स रखने हैं। ठीक है, जब ये सारा हो जाएगा तभी ये home.php पे जाएगा, वरना अगर कुछ काउंट अगर 0 मतलब काउंट अगर 1 है और काउंट 2 इज लेस देन 0, मतलब अगर पासवर्ड इनकरेक्ट है और ईमेल ठीक है तो ये दिखाएगा इनवैलिड पासवर्ड। अगर दोनों नहीं है तो फिर दिखाएगा नॉट फाउंड। ठीक है, बाकी SQL को क्लोज करते हैं हम। फिर यहाँ पे ये जाएगा home.php पे, जो कि हमारा ये है एडमिन कहाँ गया, हाँ ये है हमारा होम पेज अभी के लिए। ठीक है, और इनको क्रेड ऑपरेशन भी सिखाने का ना भी नहीं। That's it. चलो चलो